अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बनी इसराइल का एक हसीन व जमील नौजवान टुकरियाँ बनाकर फरोख्त किया करता था। एक बार वह टुकरियाँ लिए शाही महल के करीब से गुजरा। बादशाह की मलका की जब उस पर नज़र पड़ी तो वह उस पर आशिक हो गई। किसी हीले से उसने उसे महल में बुला लिया और कमरे का दरवाज़ा बंद करके अपनी शहवत की तस्कीन चाही। वह नौजवान चूँकि नहायत ही पाकबाज और परहेज़गार था, परेशान हो गया और उसने गुनाह करने से इनकार किया। मलका ने उसको लालच दिया कि मैं तुझे मालामाल करके टुकरियाँ बेचने से बेनियाज कर दूंगी, मेरी बात मान जा। उसने फिर भी इनकार किया, लेकिन मलका पर मस्ती सवार थी। उसने कहा, तू मेरी ख्वाहिश पूरी किए बगैर यहाँ से नहीं निकल सकता। उसने जब सारी राहें मसदूद देखे तो मलका से कहा कि अच्छा, मुझे छत से इस्तिंजा खाने में जाने की इजाज़त दे। उसने ये सोचते हुए कि ये इस कदर ऊंचे महल की छत से भाग तो नहीं सकता, इजाज़त दे दी। वह छत पर चढ़ा और खौफे खुदा के सबब गुनाह से बचने के लिए छलांग लगा दी। बहुक्म खुदावंदी सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसे परों पर लेकर ज़मीन पर यूं रख दिया जैसे मुशफिक वालिद अपने लख्ते जिगर को रखता है। वह खौफे खुदा रखने वाला खुशनसीब नौजवान बहुत बड़े इम्तिहान से कामयाब होकर मगरिब के वक्त घर पहुंचा। जौजा ने कहा, टुकड़ियों की कमाई कहाँ है? वह बोला, आज कोई कीमत वसूल नहीं हुई। वह कहने लगी, आज क्या खाएंगे? वह बोला, इंशाअल्लाह सब्र कर लेंगे। फिर कहा, तंदूर में आग रोशन कर दो, आग न देखकर पड़ोसियों को तशवीश होगी। चुनांचे सआदतमंद बीवी ने तंदूर में आग सुलगा दी और चली गई। इतने में पड़ोसन आग लेने के लिए तंदूर पर आई और वहीं से पुकार कर कहा कि ऐ फुलानी, तू बेफिक्र बैठी हुई है और यहाँ तंदूर में रोटियाँ पककर तैयार हो गई है, जल्दी निकाल ले वरना जल जाएगी। और देखा तो वाकई तंदूर रोटियों से भरा पड़ा हुआ था। उसने रोटियां निकाली और बर्तन में रखकर अपने शौहर की खिदमत में हाजिर हो गई और कहने लगी, अल्लाह अज़्ज़वजल ने आप पर बड़ा फजल करम किया है। आपने आज करामत दिखाई है। आप अल्लाह अज़्ज़वजल से दुआ फरमाए कि हमारी बकिया ज़िंदगी खुशहाल गुजरे। उस नेक बंदे ने कहा कि ऐ अल्लाह की बंदी, सब्र कर, लालच मत कर। बीबी दुआ के लिए मशहूर रही। चुनांचा मजबूर होकर उसने आधी रात को उठकर नवाफिल के बाद दुआ मांगनी शुरू की। या अल्लाह अज़्ज़वजल, मेरी बीवी ने मुझसे सवाल किया है कि हमारी बकिया उम्र खुशहाल गुजरे। अभी इतना कहा था कि छत शक हुई और हीरे जवाहरात से भरी हुई एक दश्त उतर पड़ी। सच्चे मोतियों की चमक दमक से सारा घर मनव्वर हो गया। उसने करीब ही सोई हुई बीवी को जगाते हुए कहा कि उठो और जो दुनिया की दौलत मांगी थी वह ले लो। उसने बेदार होकर बताया, अभी अभी मैंने ख्वाब में देखा कि शुर्क याकूत और सब्ज़त से जरी हुई सोने की कुर्सियां बिछी हुई है, मगर उनमें सुराख है। मैंने पूछा, ये किस लिए है? बताया गया, ये तेरे शौहर के लिए है। मैंने पूछा, ये सुराख कैसे है? आवाज़ आई, ये तेरी जल्दबाजी की सबब है। ख्वाब बताने के बाद बीवी ने कहा कि मेरे सरताज, मुझे माफ़ कर दे। मेरी जल्दबाजी की मुझे इस ख्वाब में नसीहत मिल गई है। अब मुझे दुनिया की दौलत और आशाइश नहीं, आखिरत की नेमतें और आशाइशें दरकार है। मेहरबानी फरमाकर दुआ करे कि ये हीरे जवाहरात वापस चले जाएं। चुनांचे उसने फिर दुआ की और दश्त लौट गई और छत वापस से मिल गई। तो नाज़रीन, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल रूहानी इस्लामिक एजू को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के बटन को भी ऑन कर दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।